सो अभी जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फाइला। ठीक है, तो अभी डिप्लो वी हैव डन। हमने डिप्लो में क्या क्या कर लिया? पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा वी हैव डन। तो अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फाइला शुरू कर रहे हैं। एक बेसिक जानकारी आप इस बारे में ये समझ लीजिए कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फाइला होते हैं उनकी खास बात क्या है? दे ऑल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, और वो बाइलेटरिया है। डेफिनेटली द ग्रुप इज नोन एज, दे आर बाइलेटरिया। और आपने देखा था जी, बाइलेटरिया के जो मेंबर हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो मेंबर्स हैं, उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में मीजोडर्म आ चुकी है। अब यहां पे कोई वैसा कारोबार नहीं है कि भी बीच में कोई चलो स्यूडोसी लेयर डाल देंगे, है ना, मीजोहाइल मीजोग्लिया कर देंगे, ऐसा नहीं। अब तो यहां पे क्या आ चुके हैं? यहां पे मीजोडर्म आ चुकी है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। यू कैन से कि मीजोडर्म प्रेजेंट है यहां पे। मीजोडर्म, हियर द मीजोडर्म इज प्रेजेंट। इस जगह मीजोडर्म रहेगी। ठीक है, यानी कि मीजोडर्म से बनने वाले ऑर्गन्स भी आने लगेंगे अब यहां पे, है ना, ये सारी चीजें होंगी। और एक बात और है जी, जो पहले ग्रुप था अभी तक मैंने पढ़ा, तो रेडिएटा पढ़ा, और रेडिएटा को मेटाजोआ भी कहा हमने। रेडिएटा को क्या कहा? मेटाजोआ। देयर वाज ओनली टिश्यूज। और उसके पहले हमने पढ़ा पैराजोआ, और टिश्यूज नहीं थे, और वो जो है सेल एग्रीगेटेड लेवल था खाली। तो मेटाजोआ पढ़ा। आज जो ये पूरा का पूरा ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी है, दे ऑल आर यू मेटाजोआ। ठीक है जी। तो अब यहां से जितना भी आप पढ़ोगे आगे, जो भी कुछ रहेगा, हम चाहे उसमें बोले या ना बोले, तो आप ये जान लोगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या मिलने वाला तुम्हें? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाला है कौन सा? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। शुरुआत में चीजें थोड़ी इजी होंगी और बाद में जाते जाते सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक यहां से शुरुआत हो रही है। अब ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे, ये डेफिनेटली बॉडी कैविटी के हिसाब से भी डिफाइंड है, हमने पढ़ा हुआ है ना। तो सबसे पहला असली में जो एसिलोमेटा है, एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा एंड यूसिलोमेटा, ये तीन कैटेगरीज हमारे सामने हैं। एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा, ठीक है, एंड यूसिलोमेटा। ठीक है, तो ये थ्री कैटेगरीज हैं। तीनों कैटेगरीज में अब हमने फाइलम को खोजना है। तो डेफिनेटली सबसे पहले मेरा एसिलोमेटा कैटेगरी आएगी। आज हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज एसिलोमेटा। और बच्चों अकेला फाइलम वहां पे है। अकेला फाइलम कौन सा है यहां पे? इट इज फाइलम प्लेटी प्लेटीहेल्मिन्थीज। हियर इट इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। समझ में आ गया? तो हर एक चैप्टर को करने से पहले उसकी बैकग्राउंड्स को समझ लेना जरूरी है। डिप्लोब्लास्टिक हम पढ़ाए हैं, अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ना है, यानी कि हम बाइलेट्रिया पढ़ने वाले हैं, और हम पढ़ने वाले हैं यू मेटा जोआ, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गन एनिमल्स। ओके, सो ये बात होगी समरी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को समझेंगे। प्लेटी का मतलब फ्लैट। प्लेटी का मतलब फ्लैट। और कैसा फ्लैट बच्चों? हमने की फीचर पढ़ा था, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। कैसा? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में
ये नाम क्यों आया? नाम आया बिकॉज दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड भी कह सकते हो। ठीक है, हमारी बॉडी का डोर्सल हिस्सा पीठ वाला है और वेंट्रल हिस्सा आगे, जो मतलब फ्रंट पार्ट है। ठीक है, अगर कोई चार पैरों पे चलते हुए एनिमल को देखते हो तो द ग्राउंड, द सरफेस टुवर्ड्स द ग्राउंड इज वेंट्रल, द सरफेस टुवर्ड्स द स्काई इज डोर्सल। यही चीज है। अब यहां हाथ में अगर मैं देखूं, हाथ में, तो दिस इज डोर्सल, दिस इज वेंट्रल। तो हाथ हमारा कहीं ना कहीं डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। ठीक है, मतलब पापड़ जैसी चीज समझ लीजिए कि ऐसे कोई बंदा रोड पे लेटा हुआ है, रोड रोलर ऊपर से उतार देंगे तो क्या हो जाएगा? वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट हो जाएगा, पापड़ बन जाएगा, परोठा बन जाएगा। ठीक है, तो पापड़ या परोठा जो है वो क्या होता है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड जैसी चीज है, ऐसे मान लो आप। अब ये जो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होंगे तो कौन सी सरफेस रिड्यूस हो जाएगी? लेटरल सरफेस। तो दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड इसमें क्या होता है? लेटरल सरफेस रिड्यूस होती है। लेटरल सरफेस क्या होती है? रिड्यूस होती है। अब यहां पे अगर मैं ये आपको बताऊं कि ये जैसे एक एनिमल मैंने ले लिया, ये एनिमल ले लिया, इसमें दो बातें आपको समझ आ जाएंगी। ये मेरे पास ना लिवर फ्लूक है, इसको मैं कट कर देता हूं, इसको मैंने कट किया, इसका टीएस ले लेते हैं और इसमें आपको ये फ्लैट कैसा दिखेगा। ठीक है, इसमें ये आपको फ्लैट दिख रहा है। ये फ्लैट दिख रहा है यहां पे, ये देख रहे हो कि ये इसकी लेटरल साइड जो है ये तो ना के बराबर दिख रही है और ये ऐसे कुछ पिचका हुआ सा है। ये ऊपर जो देख रहे हो ये इधर चूंकि हमने ऐसे बनाया ना, यहाँ पे ये सकर्स वगैरह होते हैं, तो ऊपर वाली ये सरफेस इसकी यहां इस डायग्राम के लिए, क्योंकि उल्टे तरफ से हम देख रहे हैं, तो ये वेंट्रल है और नीचे वाला सरफेस क्या है? दिस इज डोर्सल सरफेस। और लेटरल तो रिड्यूस है, लेटरल इसमें रिड्यूस है। जो इसका ये दिस इज द गट, ये क्या था जी? ये था इसमें गट। क्या दिख रहा है आपको? गट दिख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है और उसका सेक्शन आपको टीएस, ये टीएस यहां पे टीएस ऑफ गट आपको दिख रहा है अंदर। ठीक है, कट करेंगे और बीच में बच्चों ये पूरा सॉलिड है, बीच में पूरा सॉलिड है, पूरा का पूरा सॉलिड है। ठीक है, ये यहां पे मीजोडर्मल टिश्यू है, दिस इज मीजोडर्मल। दिस इज मीजोडर्मल टिश्यू या पैरेन्काइमा, दिस इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू है यहां पे और ये मीजोडर्मल टिश्यू है। इसी ट्रांसवर्स सेक्शन में एक तो आपको बात समझ में आई कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैट कैसा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से होता है जैसे कि आपने अपने हाथ को देख रहे हो, दिस इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। दूसरी चीज आपको यह समझ में आ रही है कि ये एक एसीलोमेट कंडीशन एग्जिबिट कर रहा है। एसीलोमेट का मतलब है देयर इज नो बॉडी कैविटी, यहां पे कोई बॉडी कैविटी नहीं है। तो ये डेफिनेटली कैसे ग्रुप है? ये एसीलोमेट है। एसीलोमेट मतलब क्या कहूं? ऑर्गन्स आर पैक्ड इनसाइड पैरेन्काइमा टिश्यू। एक मीजोडर्मल टिश्यू है पैरेन्काइमा, उसके अंदर ऑर्गन्स पैक हैं एंड नो बॉडी कैविटी, एंड नो बॉडी कैविटी। ठीक है, ये चीज है। मेंबर्स किस तरीके के होंगे, कहां कहां रहते हैं, तो ये नोट कर लिया, ये बात समझ में आ गई आपको। मेंबर्स जो हैं प्लेटिहेल्मिन्थ्स के
ये आपको मिल जाएंगे फ्री लिविंग, फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक भी है, फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक है। तो पैरासिटिक अक्सर एंडो पैरासाइट्स होंगे या फिर कुछ जो है गिल पैरासाइट्स भी होते हैं, बॉडी के बाहर भी अटैच रहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो देखो प्लेट कोई भी ग्रुप में अभी क्लासिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि प्लैटीहेल्मिंथ को समझना है तो आप पहले क्लासिफिकेशन की बात करो, फिर आपको इसकी बॉडी टाइप्स वगैरह समझ में आती हैं। जैसे उधर नाइडेरिया में आपने देखा था बॉडी के दो बेसिक टाइप थे हमारे पास, पॉलिप और मिड्यूसा। यहां पे भी दो तरह की बॉडीज है, एक तो टेपवर्म्स है और दूसरे हैं फ्लूक्स। एक है टेपवर्म्स और दूसरे हैं फ्लूक्स। उसी के हिसाब से हमारा क्लासेस हैं यहां पे। ठीक है, तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो जरूर समझ लें ताकि आपको आगे पूरी स्टडी करने में इजी लगे। ठीक है, ये बेसिक समझ में आया। नंबर ऑफ स्पीशीज टोटल मिलाकर के अबाउट 10K कह सकते हो, 10,000 स्पीशीज टोटल मिला के होंगी, है ना, कुल मिलाकर के। अगर अब पूरी रिसर्च देखेंगे तो इतने स्पीशीज आपको मिल जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 10K स्पीशीज। नाउ इसका बेसिक क्लासिफिकेशन दिखा देता हूं। किसी भी मेंबर के अंदर आपको क्या नहीं दिखेगा, बॉडी कैविटी तो नहीं दिखेगी, है ना। अब प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बेटा हियर यू कैन सी 3 क्लासेस, यू कैन सी 3 क्लासेस, 3 क्लासेस आपने देखनी है। देयर आर 3 क्लासेस। एक तो है सेस्टोडा, दूसरी है क्लास ट्रिमेटोडा और तीसरी है टर्बलेरिया। दे आर 3 क्लासेस, सेस्टोडा, क्लास ट्रिमेटोडा, क्लास टर्बलेरिया। सेस्टोडा में ऑल आर टेपवर्म्स, सभी टेपवर्म्स होते हैं, ऑल आर टेपवर्म्स। ट्रिमेटोडा में ऑल आर फ्लूक्स, सभी क्या होते हैं, फ्लूक्स होते हैं। टर्बलेरिया में ऑल आर फ्लूक्स। तो डिफरेंस क्या है, इसमें सभी के सभी पैरासिटिक हैं, ये गट पैरासाइट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहा करते हैं होस्ट की बॉडी में। ठीक है, ट्रीमेटोड पैरासाइट्स, they are also, trematodes are also parasitic. Turbalaria, they are free living, they are free living, they are free living। ठीक है, फ्री लिविंग होंगे, पैरासिटिक है, ये दो पैरासिटिक है, वो फ्री लिविंग है। ये अकेला टेपवर्म है, ये टेपवर्म में रिबन शेप इसकी बॉडी होगी। बॉडी कैसी होगी, बॉडी रिबन जैसी, बॉडी इज रिबन लाइक। और फ्लूक जो है, टेपवर्म का मतलब होता है रिबन शेप्ड बॉडी, रिबन शेप्ड। और ये कैसे हैं, फ्लूक्स का मतलब होता है लीफ शेप्ड, दे आर लीफ शेप्ड, हियर दे आर ऑल्सो लीफ शेप्ड, ये भी लीफ शेप्ड है। यस डन, तो ये लीफ शेप हुआ करेंगे। और कुछ इसमें बताने वाली जो डिफरेंसेस की बात है वो भी समझ लेते हैं। यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, नो गट, नो डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें गट प्रेजेंट, गट प्रेजेंट, तो यहां भी गट प्रेजेंट। बच्चों अगर यह डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो न्यूट्रिशन है ऑस्मोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन
मीन ये अपनी बॉडी से, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था व्हाट इज ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये अपनी बॉडी सरफेस से ही क्या करते हैं, मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर लिविंग इनसाइड द होस्ट गट। ह्यूमन जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो कोई डाइजेशन सिस्टम की उसको जरूरत नहीं है, तो दे विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ऑलरेडी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थ्रू इट्स जनरल बॉडी सरफेस। तो इस तरह जो न्यूट्रिशन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज अ पैरासिटिक एडेप्टेशन टू देम। इनकी बॉडी में पैरासिटिक एडेप्टेशन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होस्ट के द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसी को डायरेक्टली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी तरफ आ जाओ आप ट्रीमेटोड्स में, तो ट्रीमेटोड्स जरूरी नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहें, ये दूसरे ऑर्गन्स में होते हैं, ठीक है, या बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, गिल्स वगैरह के ऊपर होंगे। तो इस तरह से इनके पास एक इनकम्प्लीट गट होती है। तो गट प्रेजेंट, और कैसी है बेटा, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट गट है, यानी कि वन ओपनिंग एक्टिंग एज माउथ एंड एनस, ठीक है, और यहां भी इनकम्प्लीट है, दोनों जगह इनकम्प्लीट गट है। टर्बल एरिया, ये तो पैरासिटिक हुए, वो पानी में फ्री लिविंग कंडीशन के मिलते हैं, ठीक है, दे आर फ्री लिविंग। ओके डन, बात समझ में आई कुछ? तो तीनों का जो डिफरेंस है वो साफ दिख रहा है। दे आर लुकिंग लाइक, अभी इनकी बॉडीज पे डिटेल में हम लोग अभी इसके जस्ट बाद जो सेगमेंट शुरू होगा उसमें विल बी डिस्कसिंग द सिस्टोडा बॉडी, विल बी डिस्कसिंग दिस ट्रीमेटोडा बॉडी एंड टर्बेलेरिया बॉडी। तीनों पे अलग अलग पता लग जाएगा। और कुछ ऐसी बातें जिनसे इनके अंदर कोई इनका स्पेशल केस है, तो जैसे यहां बताया स्पेशल केस है, इसकी बॉडी में कोई भी मतलब ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहां पे मिल रहा है, दे डोंट हैव एनी गट। यहां पे आपको क्या मिल रहा है, यहां पे देख रहे हो इनकम्प्लीट गट है, और सेम ओपनिंग विल बी एक्टिंग एज माउथ एंड एनस। तो हम ये भी कहेंगे यहां पे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। वैसे तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के लिए एक कलेक्टिव वर्ड ही हम कह देते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और नॉर्मल बात ये इन दोनों पे सही साबित होती है, ट्रीमेटोडा और टर्बेलेरिया पे, ठीक है। मतलब इसके अंदर सेम ओपनिंग विल बी एक्टिंग एज माउथ एंड एनस, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। इस पे तीनों की बॉडीज पे अलग अलग डायग्राम के थ्रू हम लोग डिटेल करने वाले करेंगे इसमें। टर्बेलेरिया की खास बात जो जानोगे, इसकी बॉडी सीलिएटेड होती है। बॉडी कैसी होती है, बॉडी, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी हाई रीजनरेशन पावर। हाई रीजनरेशन पावर, इनको आप ये ऐसे होते हैं, इन्हें आप कट कर दीजिए, तो जब आप एक दो हिस्से में कट करोगे तो दे विल ग्रो सेपरेटली एज अ न्यू बॉडी। ये अलग अलग ग्रो कर जाते हैं। बुक में ये स्पेशल बात लिखी हुई है कि दे हैव रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन पावर। सीलिएटेड बॉडी है, सिफेलाइजेशन है। इसमें आप देखोगे, इसमें आईज जैसे सेंसरी ऑर्गन है, इसमें आईज जैसी कोई और सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी कोई खास होती नहीं है। तो ये डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस रहता है उसके बारे में। तो ऐसी कुछ ना कुछ बातें, जैसे इसमें गट नहीं है तो ये इसकी स्पेशल बात है, उसकी स्पेशल बात है कि हाई रीजनरेशन पावर है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे कि भी ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल दे हैव। हमने लाइफ साइकिल पहले डिस्कस की है हालांकि, तो यहां पे फिर भी मैं एक फास्ट ट्रैक डिस्कशन आपको दे दूंगा, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल डाल दो इनके, एक एक दो दो एग्जाम्पल कर दो। तो सेस्टोडा के एग्जाम्पल जैसे टीनिया, अच्छा लाइफ साइकिल्स वगैरह पे भी मैंने कुछ नहीं बोला यहां पे, वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे इस पे। टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम देन टीनिया सेजिनेटा। इधर ट्रीमेटोडा में फेशोला हिपेटिका, ठीक है। सिस्टोसोमा, SCHISTO, सिस्टोसोमा स्पीशीज। ये कई सारी हैं स्पीशीज, तो इसलिए मैंने स्पीशीज लिख दिया यहां पे। टर्बेलेरिया में ड्यूजीसिया स्पीशीज है, और टर्बेलेरिया को प्लेनेरिया भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज
प्लेनेरिया, फ्री लिविंग केसेस होते हैं। अब इनकी बॉडी में भी कुछ कुछ बातें यूनिक होंगी। जैसे हम लोग कल एक चीज और डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिमेटोड्स हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ट्रिमेटोड्स हैं, ट्रिमेटोडा में एक जो सिस्टोसोमा स्पीशीज है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होगा, और फीमेल जो है ना वो मेल की बॉडी में रहती है, गायनोकोफोरिक कैनाल होता वहां पे रहती है। तो इट इज यूनिक थिंग, ये अलग बात है, इसकी यूनिक बात है। तो कुछ कुछ सबके बारे में और भी काफी डिटेल्स है। तो अब अगला जो सेगमेंट है हमारा, उस सेगमेंट में हम तीनों की बॉडीज अलग अलग, तो वंस वी विल बी डिस्कसिंग बॉडी ऑफ टेपवर्म, बॉडी ऑफ ट्रिमेटोड एंड बॉडी ऑफ टर्बेलेरिया। थोड़ा जितनी जरूरत है उतनी उतनी डिस्कशन, प्लस कैसे इनके बॉडी सिस्टम्स होते हैं वो तो सब जैसे हम सारे फाइलम के साथ कर रहे हैं वो सारा डिस्कशन करने ही वाले। एक बात याद रखना, यहां पे जो मेन बात पूछी जाती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे बड़ा फोकस है। हर जगह हर ग्रुप में आपसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में काफी पूछा जा रहा है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है हर एक ग्रुप में ध्यान रखेंगे, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। इसमें फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स होते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट विल बी नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।